मतलब के लिए परम पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम वार्ड नंबर 6 पोलिंग बूथ नंबर 116 के अंदर कठुआ के अंदर एकत्रित होकर इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के साल के 6 पर्व मनाए जाते हैं, उनमें से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी पर्व मनाया जाता है। इनकी जीवनी के ऊपर रोशनी डाली जाती है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पता चले कि इनकी जीवन शैली क्या थी। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ इसके ऊपर, ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा। तो जब ये बचपन में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद अपने मामा और मामी के घर में जिनका पालन पोषण हुआ, उधर इनके मामा जी का भी देहांत तो हो गया। अभी ये 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे उस समय। तो वहाँ मामी के पास रह के इन्होंने IAS की पढ़ाई भी की और उस समय चाहते तो DC बन सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक नौकरी करना, सेवा करना अच्छा नहीं समझा। उन्होंने बोलकर मैं समाज की सेवा करूंगा। समाज की सेवा का बीड़ा उठाकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के संस्थापक के रूप में काम किया और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। और इनके सरल इतना विभाव सा, इनके मन में जाति पाति के कुछ भी ऐसा नहीं था। एक बार की बात है कि मैं इनकी छोटी सी घटना बताता हूँ। या IAS कर बैठे थे उस समय, तो ये रेलवे स्टेशन पे जा रहे थे और साथ में उनके मामी जी थे। जो वहाँ से निकल रहे थे, एक सफाई कर्मचारी जो वहाँ झाड़ू लगा रहा था, तो उसने उनका झाड़ू जो इनके साथ टच हो गया। तो इनकी मामी कहने लगी, उसको डांटने लगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा, सफाई कर्मचारी, भैया तो आपकी गलती है, मेरी गलती है, मैं ध्यान से नहीं चल रहा था। तो इतने इनके सरल स्वभाव था इनका। इसलिए आज भी इनको पार्टी का जो हमारे जो अध्यक्ष रहे हैं, आज भी इनको माना जाता है। इनके नक्शे कदम के ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। इनकी सादगी को देखते हुए हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जय भारत, धन्यवाद।